अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी गलती जो कि हम आम लोग कर देते हैं लेकिन उनको एहसास नहीं होता। ये गलती कब होती है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अब उनको बताते हैं कि आपको बदहज़मी का आप अक्सर शिकार रहते हैं और कब्ज़ जैसे मसाइल का भी आपको सामना है। तो डॉक्टर आपको बाकी अद्वियात के साथ अक्सर आपने देखा होगा कि इसबगोल के बारे में बताते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें। अब आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन एक चीज़ आप नोट करते हैं कि बजाय ठीक होने के, आपकी बदहज़मी बढ़ती जाती है, कब्ज़ ख़राब होती जाती है, बल्कि आपको पेट का अफारा भी शुरू हो जाता है। तो आपके ज़हन में ये बात आती है कि शायद आपने डॉक्टर को गलत मशवरा दिया है, डॉक्टर ने आपको गलत मशवरा दिया है या आपको गलत दवाई मिल रही है। दोस्तों, ना तो डॉक्टर का मशवरा गलत होता है ऐसी सूरत-हाल में और ना ही दवाई का मसला होता है। मसला होता है कि आप इस दवाई को ले गलत तरीके से रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या सही तरीका है इसबगोल के इस्तेमाल का और वो क्या गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं इसको लेते हुए, जिसके नतीजे में फ़ायदे की बजाय लोगों को अक्सर नुकसान हो जाता है। ये क्योंकि बहुत कॉमन मसला है, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है इस्तेमाल की, तो इसलिए कोशिश करें इस वीडियो को आखिर तक देख के इस चीज़ को खुद भी समझें और दूसरों को भी बताएं। पहला ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये इसबगोल है क्या? इसबगोल को हम अंग्रेजी में सिलियम हस्क कहते हैं, मेडिकली भी इसी नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है? ये कुदरती तौर पे पाया जाने वाला एक फाइबर है और इसकी ख़ास बात ये होती है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी को अपने अंदर शामिल करके एक जेली की तरह की चीज़ बना देता है। अब जेली की तरह की ये चीज़ हमारी आंतों में क्या तब्दीली लाती है? एक तो हमारी आंतों की जो मूवमेंट होती है, हरकत होती है, उसको बेहतर करती है, हमें कब्ज़ से निजात दिलाती है और इसके साथ साथ इसबगोल या सीलियम हस्क का इस्तेमाल आपकी आंतों की सेहत को बेहतर करता है। लेकिन ये मुमकिन हो पाता है सिर्फ उस वक़्त अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एक-एक करके उन 5 गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं। इनमें सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो इसको इस्तेमाल करेंगे, पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पिएँगे। अब वो कितना पानी पीना चाहिए वो मैं आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जब वो ये गलती करते हैं तो यहाँ पे एक बुनियादी फ़र्क डल जाता है। मैंने जैसे कि बताया वीडियो के शुरू में ही कि जो इसबगोल होता है वो पानी को अपने अंदर शामिल करता है, जेल की तरह की एक चीज़ बना के फिर आपको फ़ायदे देता है। लेकिन जब आप पानी तो पिएँ, लेकिन मुनासिब मिकदार में पानी ना पिएँ, जितना ज़रूरी होता है, तो ये वो जेली नुमा चीज़ नहीं बन पाती, तो जिसकी वजह से आपका जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, वो बजाय ठीक होने के तो वो ख़राब हो जाती है या उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। यानी जिस चीज़ को आप ठीक करने चले थे, उसको आप मज़ीद ख़राब कर देते हैं क्योंकि आपने इज़ाफ़ी पानी या मुनासिब पानी नहीं पिया, जो इसके इस्तेमाल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों, दूसरी जो गलती है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। बाज़ लोग एक गलती करते हैं कि वो जो इसबगोल होता है, ड्राई, खुश्क, उसको अपने मुँह में रखते हैं पहले और बाद में कोशिश करते हैं कोई पानी पीने की और कुछ देर उसको रखते हैं अपने गले में। ये बहुत ख़तरनाक गलती होती है क्योंकि जो इसबगोल होता है वो फ़ौरी तौर पे आपके जिस्म में से कोशिश करता है पानी को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की, जज़ब करने की, जिसकी वजह से ये आपके गले में चिपक जाता है, वहाँ पे स्टिक करता है और आपके गले में चोकिंग सेंसेशन कि आपको ऐसे लगेगा जैसे आपका गला बंद हो गया। तो ये गलती हरगिज़ ना करें क्योंकि ये वो गलती है जो बाज़ औक़ात लोगों से हो जाती है और ये ख़तरनाक होती है। इसके बाद बारी आती है उस तीसरी गलती की कि जिसमें लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने ही मर्ज़ी के वक़्त पे। अक्सर जब आप लोगों डॉक्टर के पास जाके उनको बताते हैं कि आपका मसला क्या है, तो डॉक्टर आपको बताएँगे कि आपने किस मसले के लिए किस वक़्त इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब आप डॉक्टर को ये बताते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन से तंग हैं, आप कब्ज़ से तंग हैं, तो डॉक्टर आपको मशवरा देंगे कि इसके लिए बेहतरीन जो वक़्त है इसके इस्तेमाल का वो रात के वक़्त का है। क्योंकि जब आप रात भर रेस्ट करते हैं तो ये जो इसबगोल होता है, ये जो जेल बन जाती है, तो ये पूरा काम करती है आपकी आंतों के ऊपर और आपको निजात दिलाती है कॉन्स्टिपेशन से। इसी तरह से जब आप डॉक्टर को ये बताते हैं कि आपको बाकी कोई बदहज़मी का मसला है या बाकी कोई आपकी आंतों का कोई मसला है, तो डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं कि इसको इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद। क्योंकि खाना खाने के बाद जो तब्दीलियाँ आपकी आंतों में आती हैं, तो इसके इस्तेमाल से उन पे मुस्बत असर पड़ता है। इसलिए ये गलती ना करें, कभी भी डॉक्टर के बताए गए टाइम के अलावा इसको इस्तेमाल मत करें। और दोस्तों, चौथी गलती उस वक़्त होती है कि जब लोग इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब लोगों को ये बताया जाता है कि इसके ये फ़ायदे हैं, तो वो लोग यही समझते हैं कि ठीक है, अगर ये फ़ायदे हमें मिलेंगे
तो क्यों ना हम इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदे मिलें और ज़्यादा जल्दी मिलें। लेकिन अगर आप एक मतलूबा मिकदार, जिसका आगे मैं जाके ज़िक्र करता हूँ और जो डॉक्टर भी आपको बताते हैं, उससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदे नहीं होंगे बल्कि आपको कुछ नुकसानात हो सकते हैं। क्या नुकसान होते हैं? जैसे कि लोगों को पेट का अफारा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाती है, और क्योंकि लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन जो आपकी खुराक आपको देना चाहती है, वो बहुत जल्दी आपके जिस्म से बाहर चली जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, तो उनकी भी आप कमी का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी वो गलती है जो आपने याद रखनी है। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है और कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना है, तो आखिरी गलती की क्या होती है कि जो लोग करते हैं इसके इस्तेमाल में, कि जब लोगों को ये नहीं पता होता कि वो उस कैटेगरी में आते हैं कि जिसमें मना है कि आपने इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मिसाल के तौर पे 3 कैटेगरीज ख़ास तौर पे ऐसी है, इस किस्म के लोग हैं कि जिनको इससे दूर रहना चाहिए। वो लोग जिनकी आंतों में किसी न किसी किस्म की रुकावट का मसला हो, ऐसे लोग जिनको निगलने में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, कि वो जब भी खुराक को निगलने की कोशिश करें कि उनको तकलीफ हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो, या वो लोग कि जिनको पानी की शदीद कमी का शिकार हो। तो ऐसे ये 3 कैटेगरी के वो लोग हैं कि जिनको इसको एक तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर फ़र्ज़ करें वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी भी सूरत अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको मत इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें कि पहले 2 हफ्ते के लिए एक जो चम्मच होता है छोटा, जिसको हम चाय वाला चम्मच कहते हैं, तो वो इस्तेमाल करें, और उसको 1 गिलास पानी, जो गिलास पूरा भरा हुआ होता है, उसके अंदर शामिल करें और उसको हिलाएं और उसके फौरी बाद पी लें। उसके पीने के बाद जो लोग गलती करते हैं कि 1 गिलास आपने पानी और पीना है, इसको 2 हफ्ते आप इसको कंटिन्यू करें, और 2 हफ्ते के बाद इसको आप चाहें तो, अगर या आपके डॉक्टर ने अगर आपको तजवीज़ दी है, तो आप 1 चम्मच की बजाय 2 चम्मच इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं होता है तो आप इसको जारी रखें, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जब आप तसलसल के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इसके पहले बताए गए जो फ़ायदे होते हैं, जिसके लिए डॉक्टर ने भी आपको दिया है, ताकि आपका हाजमा ठीक हो, कब्ज़ से आपको निजात मिले, गैस और अफारा और इस किस्म के मसाइल ना बने, बदहज़मी आपकी दूर हो जाए, तो ये तमाम फ़ायदे आपको ज़रूर मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कि जैसा मैंने अभी ज़िक्र किया है, तो आपको इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। आपको कब्ज़ दूर होती है, आपका इसके अलावा आंतों की सेहत बेहतर होती है, क्योंकि आंतों के जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको फ़ाइबर की शक्ल में ऐसी खुराक मिलती है कि उनकी तादाद बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल बेहतर होता है, ब्लड शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है। लेकिन अगर किसी को इसके इस्तेमाल के बाद बहुत ज़्यादा अफारा हो जाए, गैस हो जाए, पेट में दर्द हो जाए और इसको निगलने में तकलीफ़ हो, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से बात करें। तो हमें इस तरह इस वीडियो में ये पता चलता है कि इसबगोल तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बहुत अच्छी चीज़ है ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस तरह की वीडियोस क्योंकि मैं बनाता रहता हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, कोई अच्छा सा कमेंट करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना कोई गलती शेयर करें, अपना बेस्ट तरीका जिससे आप इस्तेमाल करते हैं और आपको फ़ायदा मिलता है वो शेयर करें। आपको फ़ायदे क्या हुए हैं इसके वो बताएं, कोई नुकसान हुआ तो वो बताएं। वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करें।